कंसीडर दिस गेट 2012 क्वेश्चन। ओके, तो क्या गिवन है, दो ट्रांजैक्शन गिवन है T1 और T2। ओके, लेकिन यहां ट्रांजैक्शन में जो बीच में ऑपरेशन होता है, जैसे रीड और राइट ऑपरेशन तो होते ही हैं। ओके, बीच में ऑपरेशन है इफ P इक्वल टू 0 देन Q इक्वल टू Q प्लस 1, और सिमिलरली यहां पर क्या है, Q इक्वल टू 0 देन मीन्स इफ और देन ये यूज हुआ है। ओके, लेकिन आपको पता है कि जब हम स्केड्यूल लिखते हैं और बीच की ये कंडीशन हम चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं, स्केड्यूल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, मीन्स स्केड्यूल में ये आंसर करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है या नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल जब चेक करते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम सिर्फ ये देखते हैं कि मीन्स कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, रीड और राइट सिर्फ देखते हैं। ओके, तो मैंने यह अज्यूम किया है कि इसको रीड पी को RP बोल रहा हूं, इसको RQ और इसको WQ, और इसको इग्नोर मार रहा हूं। ओके, सिमिलरली T2 में अब मेरा ये कहना है कि T1 और T2 का कोई भी स्केड्यूल आप बना लो, कोई भी नॉन सीरियल स्केड्यूल बना लो, उसमें वही मीन्स उसका उनका बिहेवियर होगा जो इस नॉन सीरियल स्केड्यूल का बिहेवियर है, जो नॉन सीरियल स्केड्यूल T1 और T2 का यूज करके मैंने लिखा है। ओके, अगर इसके लिए मैं प्रेसिडेंस ग्राफ बनाऊं, दो ट्रांजैक्शन हैं तो दो नोड बनेंगे, यहां से देखो RP और ये देखो WP। RP WP इसका मतलब T1 से T2 की P पर एज है। ओके, T1 टू T2 एज है। अगर यहां से आप देखो ये RQ और ये WQ देखो, ओके, तो T2 से T1 ये एक एज है डेटा आइटम के ऊपर। ओके, अगर मैं ये P और Q हटा दूं तो आपको क्या दिख रहा है, साइकिल दिख रहा है। ओके, साइकिल सो क्या बोलेंगे, नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। ओके, ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है। और मैंने जैसा कि कहा कि आप इन दो ट्रांजैक्शंस T1 और T2 की कोई भी नॉन सीरियल स्केड्यूल बना लो। ओके, उसमें ये सिनेरियो इस तरह का प्रेसिडेंस ग्राफ बनेगा ही बनेगा। ओके, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि T1 जब P को रीड कर रहा है और जब T2 ने P को अपडेट किया है तो कहता है T2 के अपडेट करने से पहले ही T1 ने P को रीड कर लिया है, और यही रीजनिंग इसके लिए है कि T2 ने Q को रीड कर लिया है बिफोर T1 अपडेटिंग Q। ओके, तो इस सिनेरियो की वजह से ये RP WP और ये RQ WQ ये सिनेरियो आपको किसी भी नॉन सीरियल स्केड्यूल में दिखेगा, एंड देयरफॉर द आंसर इज बी ऑप्शन, अ स्केड्यूल दैट इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। ओके, अच्छा, यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इफ P इक्वल टू 0 देन Q इक्वल टू, या ये इफ की कंडीशन आप स्केड्यूल लिखते समय ये कंडीशन इग्नोर कर सकते हो, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो उसमें कंफ्यूज होने की नीड नहीं कि आप इसको इफ देन एल्स में कंडीशन सेट करना स्टार्ट कर दो। ओके, वो चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधे आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं, एंड दैट्स